हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उससे उससे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है इसका। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये इंट्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 तो मैं पूरी करा दूंगा, आप कर भी लेंगे। फिर इंट्रोडक्शन है, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप पहला पॉइंट है एम्प्टी सेट क्या होता है। देखो, एक तो होता है सेट। सेट को हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ये तो होगा आपका सेट। ठीक है, ये एम्प्टी नहीं है। अगर आपको एम्प्टी सेट लिखना हो, मतलब ये इसके अंदर एलिमेंट है, वो आप एलिमेंट हटा दीजिए। मतलब ये एक आपका इस तरह से, अगर मैं इसमें सारे एलिमेंट ओमिट कर दूं, हटा दूं, तो आपको ये सिर्फ दो कर्ली ब्रैकेट में मिलेंगी। उसको ही हम कहते हैं एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप कर्ली ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, या और एक और सिंबल है, इसे कहते हैं जीरो में आप इसे बीच में से हाफ कर दीजिए, इसे कहते हैं फाई। ठीक है, एम्प्टी सेट। अब ये एम्प्टी सेट का एक और नाम होता है। यस, आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि एम्प्टी सेट का सेकंड नेम क्या है। तो एक तो सेकंड नेम है आपको नल, NULL, नल। अभी नल कैसे याद करें, देखो थोड़ा चलो मैं कर लेते। आपने देखा होगा भाभी जी घर पे एक सीरियल था, वो विभूति नारायण मिश्रा, नल्ला है, उस तरह से बोलते हैं नल्ला। तो वहीं से याद कीजिए, मान लो नल्ला क्या होगा, मतलब नल सेट वहां से याद कर लेना कि नल। और एक और होता है वॉइड। आपने अवेंजर एंड गेम के बाद मूवी देखी होगी, वो कौन सी थी, लोकी वाली सीरीज की, उसमें एक शब्द आया था वॉइड। वॉइड वो जगह होती है जहाँ मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहाँ तो था, वहाँ वॉइड का मतलब वही होता है कुछ भी नहीं हो, शून्य होना, मतलब जहाँ कोई भी डायमेंशन ना होना। ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट को आप किस तरह से बता सकते हो, नल सेट कह सकते हो या वॉइड सेट कह सकते हो। ठीक है, ये तो आपको याद करने का होगा, क्योंकि 1 मार्क्स से पूछ सकते हैं। अब आपका एम्प्टी सेट क्या होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट। ठीक है, अब देखो जिस तरह से मैं एग्जाम्पल लिए, इस तरह आप लिखिए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इज ए ऑड। मतलब कि आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 करते हैं, और जो आपको एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 की आएंगी। और हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। भैया एक्स की वैल्यू तो ऑड है नहीं, इवन है, तो ये क्या होगा, आपका एक एम्प्टी सेट कहलाया जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ रेशनल नंबर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू प्लस √2 हो गया, प्लस माइनस √2। आपको पता है ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर P/Q फॉर्म होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, पर ये क्या है, √2 है, आपका रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट हो गया। अब देखिए एक्स सच दैट 1 लेस देन एक्स और लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। एक एक्स इज नेचुरल नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 डेट डेट डेट। ठीक है, हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो कि 2 से तो कम हो और 1 से ग्रेटर हो। भैया वैल्यू तो होती है 1.5, पर ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं होगा। हमें सिर्फ एक्स के क्या वैल्यू चाहिए, नेचुरल नंबर। इस वजह से आपका ये एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, एम्प्टी सेट ये वाला हो गया। अब है आपके लिए कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। देखो, फाइनाइट का मीनिंग होता है निश्चित, मतलब कि फिक्स्ड वैल्यू। अब देखो सेट को पता है, मैंने मान लिया एक ए सेट है, उसमें 1 2 3 4 5 वैल्यू है, तो ये जो सेट हो गया, जो फाइनाइट सेट क्या होता है उसमें निश्चित वैल्यू होंगी। जो आपका ए सेट होगा वो क्या है, फाइनाइट में कैटेगरी में आ जाएगा, ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट क्या होगा, मैं यही सेट आपके सामने इस तरह से लिख दूं कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है आपका, इसकी जो सीरीज है वो चल रही है, खत्म नहीं हुई, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू है, मतलब उसको पता ही नहीं है एंड की वैल्यू क्या है। बस शुरुआत तो पता है, एंड की वैल्यू नहीं पता। तो ये जो ए है, इस बार सेट क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको 2 पॉइंट दे रखे कि लेट W बी द सेट ऑफ वीक्स। आपको एक सेट है, किसका दे रखा है, वीक्स का। तो बताइए फाइनाइट है इनफाइनाइट है। देखो वीक्स का सेट दे रखा है, मतलब हफ्तों का, डेज नेम का दे रखा है। आपको पता है 7 डेज होते हैं, तो मतलब ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और इसमें एग्जांपल है, लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अरे एक लाइन है, उस पर क्या पॉइंट्स हैं, हमने क्या एक G सेट है, और उसमें मान लो A 1 2 3, और इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इस लाइन पर। अगर इस लाइन पे कर दी जाए तो देखो आप गिन भी नहीं सकते कितने पॉइंट है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू आपका इनफाइनाइट में चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो एम्प्टी सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट ही होता है। यस, ये आप ध्यान रखना क्यों होता है। जैसे आप समझ लो विभूति नारायण मिश्रा एक नल्ला आदमी है। ठीक है, नल्ला आदमी है, और वो क्या है, नल्ला आदमी सिर्फ एक ही तो सीरीज में, मतलब 1 पर्सन है, समझ लो। तो जब ये जो विभूति नारायण मिश्रा है वो नल्ला आदमी है और एक ही आदमी है, मतलब एक आदमी को गिन सकते हैं।
ब्यूथिन आयन हमेशा उसमें सिर्फ एक ही आदमी है जो कि काम नहीं करता, मतलब एक आदमी को हम गिन सकते हैं इस तरह से। क्लास में कुछ बच्चे काम नहीं करते पर पूरी क्लास काम करती है, मतलब जो कुछ बच्चे होंगे उसको हम गिन तो सकते हैं। ऐसी इसी तरह से जो एम्प्टी सेट है वो एक फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। यस देखिए, जो फाइनाइट सेट होता है उसको हम क्या है रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसमें टेबुलर फॉर्म, उसमें रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले हम देखते हैं जो सेट फाइनाइट सेट होते हैं उन्हें क्या हम इस तरह से आपका ये वैल्यू है आपकी सेट रोस्टर फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट ले सकते हैं। और जो इनफाइनाइट सेट है उनको हम क्या, देखो ये 1 2 3 4 5 वैल्यू है, इन्हें तो आप आराम से एक सेट में रख सकते हो। और जो इनफाइनाइट वैल्यू है जिसका मैं एंड नहीं पता, हाँ, तो उसे हम किस तरह से, मतलब 1 2 3 4 और 5 6 कहाँ तक लोगे, मिलियन 10 मिलियन करोड़ 1 करोड़ वहाँ तक नहीं ले सकते। इस वजह से हम क्या करते हैं, बस शुरू की कुछ लाइन लिख देते हैं और फिर डॉट डॉट लगा देते हैं और ये पता चलता है कि ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। आपके लिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिए फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए, तो पहले चेक करते हैं क्या x सच दैट x, जो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, एंड x - 1 ब्रैकेट x - 2 इक्वल टू 0, क्या ये फाइनाइट वैल्यू है? यस। अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको क्या एक फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। इस वजह से आपका क्या है, ये एक सेट है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में, तो आप लोग फाइनाइट और सेट। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखिए ये क्या है, जब x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, x वैल्यू क्या होगी आपकी +-2 होंगी। तो जो आपको इसमें जो वैल्यू है वो आपको फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब आपको जो होगी ये भी फाइनाइट आपका सेट मिल जाएगा। इसमें हम पॉजिटिव की वैल्यू शो कर लेंगे, नेचुरल नंबर क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो हम +2 कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसकी जो वैल्यू होंगी वो फाइनाइट ही होंगी। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ए प्राइम नंबर। देखो ये आपको ये फॉर्म है, ये इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। ये क्यों आएगा, देखो अगर हम इसका सेट बनाने लग गए x से प्राइम नंबर, मतलब 2 3 5 7, और हमें ये नहीं पता कि उसका लास्ट प्राइम नंबर क्या है, इस वजह से ये इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, ये भी आपका क्या है इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अगर हम इसका सेट बनाने लगे वो नेचुरल नंबर, तो देखिए 1 3 5 7 9, और पता नहीं इसका ऑड का लास्ट डेट क्या होगी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए 5 वाला x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या है, नेचुरल नंबर तो चाहिए, बोल चाहिए, पर वो क्या होना चाहिए, जब 2x - 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे और 2x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या होगी 1/2, पर आप देख रहे हो ये वैल्यू है x 1/2, ये तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 5 होते हैं, वहाँ वैल्यू चलती रहती है, हाफ कभी आता नहीं है। मतलब ये क्या है, आपको ये एम्प्टी सेट हो गया, किस तरह का सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। और आपको पता है जो एम्प्टी सेट होता है, या फाइव उसे कहते हैं, या वॉइड उसे कहते हैं, या नल कहते हैं एम्प्टी सेट को, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, मतलब ये भी जो आएगा अगर बोलना आए तो ये फाइनाइट है इनफाइनाइट, तो आप इसे कहेंगे फाइनाइट सेट। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो क्या है एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। यस आप थोड़ा ये पॉइंट नोट करिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप डाल दीजिए, शायद पूछ लिया है, वैसे नहीं पूछाएगा, पर आज जब मैं कह रहा हूँ आप देखिए, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। ऐसा नहीं है कि जो सभी के सभी इनफाइनाइट सेट है हम ऐसे करते हैं। अगर कोई सेट है नेचुरल नंबर का, किसका सेट है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर किस तरह का होता है 1 2 3 4 और डॉट डॉट कर देते हैं, ये तो इनफाइनाइट सेट है। पर हमने क्या लिखा, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। ये क्या है, एक रोस्टर फॉर्म है कि हम हर किसी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसमें क्या है, नेचुरल नंबर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि 1 2 3 के बाद 4 ही आएगा और डॉट डॉट सीरीज चलेगी। ऐसा नहीं कि आप 1 के बाद पीछे आप आ जाए। पर जो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है भाई वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। रियल नंबर कभी भी आपको धोखा दे सकता है, ये समझो। अगर मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करूँ उस वैल्यू को, देखिए अगर 1 लिखूँ 2 लिखूँ, तो यहाँ क्या है 1 के बीच में है और 2 के बीच में क्या है बहुत सारी वैल्यू होंगी, 1.1 या 1.21 1.3 4 5 1। तो क्या है, 1 के जो 1 के नीचे कितनी सारी वैल्यू है, मतलब इनका कोई पैटर्न नहीं है रियल नंबर का। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि डॉट डॉट कर दो हो गया, नहीं, इन दोनों के बीच के 1 और 2 के बीच के इतनी सारी इनफाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि इसका कोई सेट का फॉलो नहीं करता रूल। इसमें तो फॉलो है कि जो क्या 1 2 3 4 जाएगा, ठीक। ये आप एग्जाम्पल याद रखिए। ये आपका एक पॉइंट है इक्वल सेट और अनइक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट 2 सेट लेता हूँ आपके लिए, ये करता हूँ 1 2 3 और 4, और बी सेट लेता हूँ आपको
सॉरी 4 2 1 3। अब आप देख रहे हैं जो ए सेट है उसमें 1 2 3 4 है और बी सेट में क्या है 4 2 1 3, मतलब सही वैल्यू है। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट है और वो भी सेम एलिमेंट है, क्योंकि जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो सेट ए है ये तो सेट है, तो हम कह सकते हैं सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। जो सेट अगर सेट ए और सेट बी अगर इक्वल हो जाए तो उन्हें कहते हैं इक्वल सेट। अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं है तो इस वक्त क्या होगा, वो सिर्फ 5 की वैल्यू ऊपर तो है नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए सेट, इसको हम इस तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। अब हम इस समय कह सकते हैं कि सेट ए नॉट इक्वल्स टू सेट बी, मतलब कि ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये क्या किस कैटेगरी में आएगा, इन अनइक्वल सेट में कैटेगरी में आएगा। तो ये था आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1। मिलते हैं आपकी एक्सरसाइज में। ठीक है, बाय बाय।